darkness, where your deepest fears come to life. This is Andera. Subscribe if you dare. स्वागत है अंधेरा में, जहां हम आपको सुनाते हैं वो कहानियां जो अंधेरे में छुपी होती हैं। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। शाम ढल रही थी, लेकिन आज का सूरज जैसे जानबूझकर धीरे ढल रहा था, जैसे उसे पता हो कि आज के बाद जो अंधेरा आएगा वो आम अंधेरा नहीं होगा। गंजम का जंगल गीला, भारी और अजीब सी बदबू से भरा हुआ था। मिट्टी से एक सड़ी हुई गंध उठ रही थी, जैसे जमीन के अंदर कुछ गल रहा हो, कुछ जो बाहर आने के लिए बेचैन हो। हवा तेज चल रही थी, पेड़ एक दूसरे से टकरा रहे थे और उनकी चीख जैसी आवाज जंगल में गूंज रही थी। और इस सब के बीच लगभग 30-40 पुलिस वाले एक आदमी को घसीट रहे थे। धर्मा, उसका जिस्म आधा दलदल में धंसा हुआ था, कपड़े कीचड़ से भरे, लेकिन उसकी आंखें लाल, बिल्कुल लाल, जैसे अंधेरे में जलते दिए। जोर लगाओ, एक ऑफिसर चीखा। 4 आदमी उसके हाथ पकड़े हुए थे, 4 उसके पैर, बाकी लोग उसके आसपास खड़े थे, लेकिन फिर भी वो हिल नहीं रहा था, जैसे उसका जिस्म इंसानी न हो बल्कि किसी पत्थर का बना हो। साला इतना भारी कैसे है ये? एक कांस्टेबल हाँप कर बोला। दूसरा बोला, ये आदमी नहीं है सर, कुछ और है। अचानक जंगल के अंदर से एक जानवर की चीख गूंजी, फिर एक और, जैसे पूरा जंगल रो रहा हो। और उस रूहानी शोर के बीच धर्मा हंसा, हल्की, धीमी, लेकिन सीधा कान के अंदर घुसने वाली हंसी। मत खींचो, उसने धीरे से कहा, ये जमीन मुझे छोड़ना नहीं चाहती। एक पल के लिए सब रुक गए। सीनियर ऑफिसर ने गुस्से में चिल्लाया, पागल मत बनाओ, बाहर निकालो इसे। और फिर सबने एक साथ जोर लगाया। एक झटके के साथ धर्मा का जिस्म दलदल से बाहर निकला, लेकिन जैसे ही वो बाहर आया, एक तेज बिजली चमकी और उस एक पल की रोशनी में सबने देखा धर्मा के पीछे मिट्टी में एक और चेहरा बना हुआ था। लाल मुंह, काली आंखें, रक्त मुखा। चलो गाड़ी में डालो इसे, ऑफिसर ने जल्दी से कहा, जैसे वो वहां एक सेकंड भी और रुकना नहीं चाहता था। पुलिस वैन का दरवाजा जोर से बंद हुआ। अंदर अंधेरा था, सिर्फ एक हल्की सी ट्यूबलाइट झिलमिला रही थी। धर्मा को कोने में फेंका गया। उसके हाथ बंधे हुए थे, लेकिन उसकी गर्दन धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे वो किसी आवाज को सुन रहा हो जो बाकी किसी को नहीं सुनाई दे रही। वैन चल पड़ी। बारिश अब तूफान बन चुकी थी। पानी की बूंदें गाड़ी की छत पर इतनी जोर से पड़ रही थी जैसे कोई ऊपर से पत्थर मार रहा हो। और फिर धर्मा ने बोलना शुरू किया, भूख, ये भूख मिट्टी क्यों नहीं? एक कांस्टेबल ने अपनी सीट से पीछे हटना शुरू कर दिया। दूर रहे इससे, उसने धीरे से कहा। धर्मा अचानक सीधा बैठ गया। उसकी गर्दन एक अजीब एंगल पर मुड़ गई और वो सीधा एक कांस्टेबल की तरफ देखने लगा। तू समझेगा, उसने धीरे से कहा, जब पेट नहीं रूह भूखी होती है। उसने अपना सर दीवार पर पटका, 1 बार, 2 बार, 3 बार, लेकिन खून नहीं निकला, सिर्फ एक आवाज, भूख, भूख, भूख। और हर बार उसकी आवाज और गहरी होती जा रही थी, जैसे कोई और उसके अंदर बोल रहा हो। थाना, रात पूरी तरह उतर चुकी थी। बिजली कभी आती कभी जाती। धर्मा को लॉकअप में डाला गया। गेट बंद हुआ। सीनियर ऑफिसर उसके सामने आया। उसकी टोपी गीली थी, आंखों में नींद नहीं, सिर्फ टेंशन। बता, उसने सीधा पूछा, हमारा आदमी कहां है, जो कल रात से गायब है? धर्मा चुप रहा, फिर धीरे से हंसा, बताऊंगा, पर पहले खाना लाओ। थाने में सन्नाटा छा गया। पागल हो गया है क्या? एक कांस्टेबल चीखा। लेकिन सीनियर ऑफिसर चुप था। वो सिर्फ धर्मा की आंखों में देख रहा था। और फिर उसने नजर झुका ली। ले आओ, उसने धीरे से कहा। कुछ ही देर में थाने के फ्लोर पर मिट्टी के बर्तन सज गए। 1, 2,
5, 10, पूरे 40 हांडी। गर्म खाना उनमें से धुआं बनकर निकल रहा था, लेकिन उस वक्त वो धुआं भी अजीब लग रहा था, जैसे उसमें कोई चेहरा बन रहा हो और फिर गायब हो रहा हो। धर्मा को बाहर निकाला गया, उसे उन हांडी के सामने बिठाया गया और फिर उसने खाना शुरू किया। पहली हांडी वो सीधा मुंह लगाकर खा गया, दूसरी उसने हाथ से उठाकर तोड़ दी और टुकड़े के साथ खाना भी निकल गया। तीसरी, चौथी, पांचवी, वो रुक ही नहीं रहा था। मिट्टी के बर्तन टूट रहे थे, खाना जमीन पर गिर रहा था, लेकिन वो सब कुछ चाट रहा था, जैसे उसके अंदर कोई खाली कुआं हो जो कभी भर नहीं सकता। एक कांस्टेबल ने आंखें बंद कर ली। मत देखो, उसने अपने आप से कहा, लेकिन आवाज से बचना मुश्किल था। चपक चपक, खरुन, जैसे कोई इंसान नहीं, कोई जानवर खा रहा हो। और फिर 40वीं हांडी, वो भी खत्म। धर्मा ने अपना सर उठाया। उसकी सांस तेज थी, लेकिन उसकी आंखों का लाल रंग अब और गहरा हो चुका था, जैसे खाना नहीं, खून पिया हो। सीनियर ऑफिसर आगे बढ़ा। अब बोल। धर्मा धीरे से खड़ा हुआ। उसने अपने होठों से बचा खाना जीभ से साफ किया और फिर बोला, तुम्हारा आदमी शैतान था। उसने वर्दी का फायदा उठाया। एक मासूम लड़की, पहाड़ी के नीचे जंगल में, उसकी इज्जत लूट ली। उसने बाला कुमारी की मर्यादा तोड़ दी। थाने में सब चुप थे, किसी के पास जवाब नहीं था। फिर ऑफिसर ने धीरे से पूछा। धर्मा की हंसी गूंज उठी। फिर न्याय हुआ। मैं धर्मा नहीं, मैं रक्तमुखा हूं। सब पीछे हट गए। किसी ने आज तक ऐसी आवाज नहीं सुनी थी, जैसे एक नहीं 100 लोग एक साथ बोल रहे हों। कुछ देर बाद फैसला लिया गया, इसे वापस पहाड़ पर ले चलो, वहीं सब कुछ हुआ है। धर्मा को वैन में डाला गया और वो लोग बाला कुमारी की तरफ बढ़े। बारिश अब तूफान बन चुकी थी। रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, बिजली लगातार गिर रही थी। जब वो पहाड़ के पास पहुंचे तो सबने उसे नीचे उतारा। उसके हाथ अब भी बंधे हुए थे, लेकिन उसका चेहरा शांत था, जैसे वो यहीं का हो और पूरा जंगल का पत्ता पत्ता जानता हो उसे। अचानक धर्मा ने आसमान की तरफ देखा और फिर उसका जिस्म हिलने लगा। जैसे धुआं उठता है, वैसे ही वो धीरे धीरे घुलने लगा। सर, एक कांस्टेबल चीखा, लेकिन तब तक धर्मा गायब हो चुका था। और फिर पुलिस हैरानी से धर्मा को ढूंढने लगती है, लेकिन उन्हें कुछ मिलता तो है, लेकिन वो नहीं था जिसको ढूंढ रहे थे। ये तो कोई और ही था। उनके सामने एक आदमी खड़ा था, अधेड़ उम्र का, सफेद बाल, गहरी आंखें और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान। कौन है तू? ऑफिसर चीखा। वो आदमी धीरे से बोला, उसके पीछे मत जाओ, उसके ऊपर श्राप है। रक्तमुखा का बोझ अब सिर्फ शुरू हुआ है। और फिर वहां एक पुलिस ऑफिसर था। उसने कहा, मैंने इसे कहीं देखा है। वो पुलिस ऑफिसर बहुत पुराना था और देखते ही देखते वो भी गायब हो गया। उस रात के बाद लोग कहते हैं, जब भी तूफान आता है और बाला कुमारी की सीढ़ियां गीली होती हैं, तो वहां कोई खड़ा होता है और धीरे से बोलता है, न्याय। रक्तमुखा का इंसाफ शुरू हो चुका है और अब इस अंधेरा से निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। अगर आप चाहते हैं कि ये कहानी आपके सपनों में ना आए, तो चुपचाप नीचे वो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और इस परिवार का हिस्सा बन जाइए। अगला पार्ट इससे भी भयानक होगा। क्या आप तैयार हैं?